स्टार्टअप मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हमारी इस खास पेशकश में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सुनते तो हैं, लेकिन उसकी समझ जो है वो कह सकते हैं कि आम लोगों की समझ से परे है। ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल स्पेस, इन सब के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश स्टार्टअप मंत्रा के इस एपिसोड को अगर आप देखेंगे तो इसके मायने आप आसान भाषा में समझ जाएंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, ब्लॉकचेन गुरु से मिलने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं जिन्होंने इस स्पेस में अपना नाम कमाया है, अपना परचम फहराया है। ब्लॉकचेन गुरु के नाम से जाने जाते हैं मेटा स्पेस के फाउंडर मो अकरम। मो अकरम, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए और हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग। या थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू आल्सो। सो सबसे पहला सवाल तो ऑफ कोर्स ये जो ब्लॉकचेन, डिजिटल रियलिटी, ये बड़े बड़े शब्द हैं, इनके मायने तो आसान भाषा में आपसे मुझे समझना है। हाँ। लेकिन क्योंकि हमारा ये जो खास सेगमेंट है ये स्टार्टअप मंत्र है, आपकी परिभाषा या आपके हिसाब से स्टार्टअप क्या है, आप सबसे पहले वो बताएं। देखो, इफ़ यू गो लाइक डेफिनेशंस क्या हैं, चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। मेरे हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। स्टार्टअप एक जुनून है देखा जाए, और वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जुनून नहीं है तो स्टार्टअप नहीं कर सकते। यू कैन डू एनी जॉब, कुछ भी कर सकते हो आप। वो इवन अगर मैं अपनी छोटी सी स्टोरी के बारे में बात करूँ, मैं अपने बारे में बात करूँ, आई वॉज लाइक आफ्टर माई हाई स्कूल मैं 2-3 बार फेल हो गया। मेरा दिमाग कहीं और ही चलता था दूसरी चीज़ों में। तो बाद में पता चला कि यार मेरा दिमाग कंप्यूटर इन सब चीज़ों में ज़्यादा है और मैं बना नहीं हूँ एजुकेशन के मामले में इतना तो सब एवरेज से अलग थे आपसे। यस, समथिंग डिफरेंट, आपको पता चलेगा अभी। तो एक किक मिला कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते। जो दुनिया होती है उस घर में हैं, फादर्स हैं, सब लोग हैं, कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देन आई वाज स्टार्ट समथिंग, ओके। सो वो जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायर करने वाली है। ये मेरे साथ जो जितने बैरियर रहे, शायद किसी के साथ हों। एजुकेशन बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, कनेक्शंस बैरियर्स। जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो, आपके पास कनेक्शंस होते हैं, आप लोगों के साथ मिलते हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने दम पे हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ हर एक चीज़ को। आई वॉज स्टार्ट वन ऑफ द थिंग्स लाइक डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, दिस बहुत बड़े चैलेंज। उससे पहले मैंने काफ़ी काम किया। इवन आपकी मुंबई नगरी में मैंने वेटर का जॉब किया। तो इससे पहले मैं शेयर मार्केट में काम किया और काफ़ी छोटे मोटे काम किए। लेकिन जो मेरा सक्सेस रहा, जिसने मुझे 0 से 100 और 100 से 0 पे पहुंचाया, वन ऑफ द स्टार्टअप इन डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, फाइनेंशियल सेक्टर में था। इसका नाम था याया। तो याया हमने स्टार्ट किया था कि जैसे बहुत बड़े एग्रीगेटर हैं मार्केट के, उनसे सर्विस लिया और अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया और मार्केट में डाल दिया। ठीक है। तो दिल्ली में हमारे अराउंड 14,000 आउटलेट्स थे। ओके। और हर आउटलेट हमको पर्सनली जानता था। ठीक है। मैं जा के बात करके वो आउटलेट्स बनाया। तो आपने शुरुआत यहाँ से करी जी। शुरुआत तो बहुत थी, जो मैं बता रहा हूँ, पहला जो सक्सेस हमें मिला। यस। तो वो हम ले गए 2 साल में 700 करोड़ का धंधा किया उसमें। 2 साल। तो बड़े बड़े लोग जो है ना, कि छोटा सा लड़का इस तरीके का हम मुझसे सर्विस लेके हमारे कस्टमर को दे रहा है। तो वो कैच ये था कि वो इतना यूज़र फ्रेंडली हमने एप्लीकेशन बनाया कि एक ही पेज पे सब कुछ आ जाता था। मतलब बार बार 1 मिनट में ट्रांजेक्शन हो जाता था। नहीं, तो लोग उनका ना यूज़ करके वो टिपिकल वाला, यूजुअली जो धंधा करने वाले लोग होते हैं, जो काउंटर्स चलाते हैं, जो छोटे मोटे हैं, वो थोड़े बहुत अनएजुकेटेड होते हैं और मैं उनको समझ सकता था। मैंने उनको समझा कि यार प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, वो कैच क्या है, वो कैच पकड़ा, उसको सॉल्व किया। तो लाइक दैट। तो वो कंपनी फिर जो नोटबंदी हुई, ये सब कुछ हुआ क्योंकि जीरो फीडिंग से स्टार्ट किया था। तो फिर वो मैं सेल आउट करके वहाँ से निकल गया, दूसरी कंपनी में मूव किया। तो दिस इज़ माय फर्स्ट थिंग जो मैंने किया। 0 से 100 ले गया। फिर वो पता चला कि जीरो होने वाली, उससे पहले निकल आया।
आपने ऑलरेडी देखा कि सिचुएशन आ रही है, डैमेज कंट्रोल की। बट उसके बीच में मैंने कितनी मेहनत करी। हाँ। हर एक काउंटर्स पे जाना, मुंबई, सूरत, मतलब लोग पर्सनली जानते थे काउंटर्स वाले कि यार ये एक अच्छा ऐसा फाउंडर है जो हमसे आगे मिलता है, हमारी प्रॉब्लम्स को नोटिस करता है कि यार आपको प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली क्या फेस कर रहे हो आप, ठीक है। तो हमेशा एक मेरा अपना खुद का नज़रिया है, मेरा खुद का, यार जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं होती ना, टेंशन नहीं होती है, जब तक मुझे रिस्क नहीं होता, तब तक मुझे नींद नहीं आती, तब तक सुकून नहीं है। नहीं आती मुझे शाम को रिस्क के साथ में सोने में मज़ा आता है। तो टुडे आई हैव लॉट ऑफ स्टार्टअप जिसमें मैं इन्वेस्टर्स हूँ, एज ए इन्वेस्टर्स हूँ, सक्सेसफुल कहा जाए इतनी उम्र में कि मैं सक्सेसफुल लाइफ रहा है मेरा, मतलब मैंने किया है इसको, जो पाना चाहता था वो पा लिया है। उम्मीद यही करूंगी कि ये जिस तरह से जो आप पाना चाहते थे वो आप पा गए हैं, लेकिन आगे भी और ज़्यादा चीज़ें आप वॉच आउट करें और ज़्यादा चीज़ें और गोल सेट करें और वहाँ उस राह तक भी पहुँचे। यस, थैंक यू सो मच। ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं आप, और यूज़र फ्रेंडली एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी शब्द और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका इस्तेमाल आपने अक्रम किया है। और ईटी नाउ स्वदेश भी यही कोशिश करता है कि यूज़र फ्रेंडली अप्रोच, और क्योंकि हम एक चैनल है तो व्यूअर फ्रेंडली अप्रोच हो, और व्यूअर फ्रेंडली वही होता है जो आसान भाषा में होता है। सही है। आसान भाषा में आप हमें ये समझाएं कि ब्लॉकचेन और मेटावर्स क्या है, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में सब ने सुन रखा है, अभी सब जानते भी हैं कि वर्चुअल रियलिटी एक चीज़ है, लेकिन ऐसी पेचीदा चीज़ है कि इसे आसान भाषा में समझ नहीं पा रहे हैं, तो व्यूअर्स को बताएं। यस, मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूँगा और वहाँ तक जाऊँगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ना चाहते भी आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ती हैं। देख लीजिए, अभी स्मार्टफोन अगर आप चाहें, आपकी मामा ना यूज़ करें, उनको यूज़र फ्रेंडली नहीं होती, वो नहीं, थोड़ा एजेड हैं, लेकिन उनको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में तब्दीली आप चाहो या ना चाहो आनी ही हैं, बिल्कुल, एनी हाउ एनी कॉस्ट। ब्लॉकचेन भी एक ऐसी चीज़ है। ओके। कुछ साल पहले कोई इसको जानता भी नहीं था, आज बड़ी बड़ी बैंक्स इस पे इम्प्लीमेंट कर रही हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ थिंग्स। अब ब्लॉकचेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे के साथ कोई डील कर रहा हूँ, आपने मुझे 10 रुपये दिए, ठीक है, वो 10 रुपये आपके पास कहाँ से आए? मैं वेरिफिकेशन करने जाऊँ कि ये 10 रुपये सही हैं या नहीं है, या पर्टिकुलर ये कप जो है ऑथेंटिक है या नहीं है, तो मैं आपकी चेन में जाके वो प्रीवियस वाली चेन देखूंगा। जैसे पुराना रिवाज से जब शादी होती थी तो लोग देखते थे नानी कैसी हैं, उसकी दादी कैसी हैं, देन लड़की को प्रूफ करते थे, प्रूफ ऑफ रीडिंग कि नाउ शी इज गुड। शादी पहले रिवाज था, अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है। दिस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक ब्लॉकचेन वो लोग ब्लॉकचेन खंगालते थे, कि अगर प्रीवियस रिकॉर्ड इसका सही है तो ये सब सही है जैसे प्रीवियस रिकॉर्ड इसका सही है तो ये सब सही है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करने के लिए हम पुरानी हिस्ट्री में जाके उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करते हैं और उनको चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो 10 रुपये कहाँ से चले थे? वो 100 में से 10 रुपये आपके पास आए, 1000 में से 100 रुपये किसके पास आए। तो जब तक वो पुरानी चेन क्लियर नहीं होती तब तक नया रिकॉर्ड नहीं बनता। लेकिन ये पुरानी चेन को जानना ज़रूरी क्यों है? अगर पुरानी चेन हम नहीं जानेंगे, उस बीच में अगर कोई फ्रॉड हुआ हो, कोई एंट्री अलग गलत इंटर हुई हो, कोई फ्रॉड केस इंटर हुआ तो वो पता चल जाएगा। ओके। जैसे मान लीजिए 100 में से कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपके पास हैच क्लियर नहीं होगा, मतलब आपके पास एंट्री ही क्लियर नहीं होगी। तो ये सब ऑटोमेटिक मोड पे चलता है। ये आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको कि आज सबको समझ में आए कि जब तक प्रीवियस रिकॉर्ड क्लियर नहीं होता तब तक नया रिकॉर्ड नहीं बनता। इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखे जाएं, बैंक के जो अभी बैंकिंग सिस्टम है या कोई भी सिस्टम ले लो, आपने देखा होगा वेबसाइट हैक हो गई, डायरेक्ट डेटाबेस में घुस गए, एंट्री करी, चेंज, वेबसाइट ही बदल गई, उसकी लुक ही चेंज हो गया। ब्लॉकचेन में जब तक वो प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं चेंज करेगा तब तक नया रिकॉर्ड चेंज नहीं होने वाला। ये टेक्नोलॉजी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो नोबडी कैन हैक ब्लॉकचेन थिंग्स, उसको पुराना प्रूफ देना पड़ेगा। सो अ चेन ऑफ ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स, और ये हर सेगमेंट में चलता है। आपने तो एक एग्जांपल दिया करेंसी या बैंक्स का, लेकिन हर सेगमेंट में ब्लॉकचेन, हर सेगमेंट में, ठीक है। ब्लॉक ये तो बैंकिंग सप्लाई चेन में, अगर अभी मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी थी,
तो उन्होंने प्रोडक्ट उठाया किसी से, लेकिन किया हमने उसको पूरा डिजाइन किया। तो उसमें क्या था कि हलाल चेन, जैसे मान लीजिए मीट आता है, वो मीट कितना ऑथेंटिक है, किसने काटा, कहाँ गया, उन्होंने फार्मर सप्लाई होता है, लॉजिस्टिक के ऊपर ब्लॉकचेन बना हुआ है कि ये फल कब कटा, कब इसकी लोडिंग हुआ, कब ये कहाँ गया और कब मेरे पास आया, ठीक है, विद एज एवरीथिंग। तो ये देखा जाए, अगर आप चेक करना चाहो ऑथेंटिसिटी की कितनी प्रूफ है, तो वो एक ब्लॉकचेन के द्वारा ही किया जा सकता है, आई सपोज। ओके। अब जैसे मान लीजिए कोई पेंटिंग है, सपोज दैट आपके ग्रैंडफादर ने कोई पेंटिंग आपको गिफ्ट करी या कोई थी, अब आपके बाद आपके बच्चे या वो आगे जनरेशन चलने वाली, वो कैसे चेक करेगी ऑथेंटिसिटी कि ये ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी? तो वो एक नंबर से मान लीजिए पेंटिंग का, और वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन उसको ट्रैक कर सकती है, पहले किसके पास थी, फिर उससे पहले किसके पास थी, उसके पहले किसके पास थी, लाइक दैट। और अब मैं जानती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के जहन में ये सवाल होगा कि ट्रैक तो हम करें, लेकिन ये ट्रैक करने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत क्यों है? अब आप देखिए, हर चीज़, आज आप कॉफ़ी पी रहे हो, हाँ, इसमें कौन सा पाउडर है, सबसे ज़रूरत क्या है आपकी हेल्थ। आसपास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, हेल्थ मायने रखती है। और हर आदमी के लिए जब कोई पैसा पे करता है तो वो उसकी वैल्यू है या नहीं, वो भी मायने रखता है। राइट। तो हर आदमी ये चेक करना चाहता है कि जो वो बाय कर रहा है या वो जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो सही है या नहीं है। जैसे अभी आप फ्रूट की बात कर रहे थे, या जैसे आप पेंटिंग की बात कर रहे थे, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जानना चाहते हैं, और इसीलिए ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में यही होने वाला है। हर चीज़ ब्लॉकचेन पे ऊपर होगा, हर चीज़ की एक सेटिंग होगी। मतलब आप, भाई मैंने फ़ोन वाली बात करी, आप यूज़ करो या ना करो, वो आने वाली है। अब आप अगर मेटावर्स के बारे में आपने बात किया, हमारा दूसरा अभी मेटा स्पेस में बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 90% चीज़ें कंप्लीट हो गई जी। आज मान लीजिए मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा है और मैं यहाँ हूँ, मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो फ़ोन पे इतना नहीं हो पाता। मेटावर्स में अगर आप, जो मैंने अभी तक किया है, आई वर डन, कि आप VR पहन लो, ग्लास पहन लो, आपको लगेगा आप मेटावर्स में हो, अंदर हो, और एक पार्क में आप बच्चे के साथ टेनिस खेल सकते हो। तभी इसे वर्चुअल रियलिटी। यस, आई कैन स्पेंड सम टाइम। तो वो जो गैप होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और ये चीज़ें होने वाली हैं। आप, भाई मैंने कहा, आप यूज़ करो या ना करो, आप एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन आने वाला है, आपको करना ही पड़ेगा। इवन आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत ही देखने को मिलेंगी कि आपको किसी अथॉरिटी से बात करनी है या किसी डॉयर से बात करनी है, आप एक क्लिक को उसके पास हो जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, आप उससे बात कर सकते हो। सो ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने ही गैप क्रिएट किया, और अब उस गैप को कम भी टेक्नोलॉजी ही कर रही है, और दमखम रखते भी है, क्योंकि एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि अगर वर्चुअल रियलिटी की मदद से हम हमारे रिलेटिव्स के पास महसूस खुद को कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल में पहली बार एक नई पहल स्टार्टअप जगत की तरफ। ईटी नाउ स्वदेश पर जानिए स्टार्टअप से जुड़े सारे के सारे ट्रेंड्स और उनसे जुड़ी हर बड़ी खबर। स्टार्टअप से जुड़ी नई सीरीज सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। जेन ज़ी कह लीजिए या नई पीढ़ी के निवेशक कह लीजिए, उनसे आपने अब तक क्या सीखा है? दिग्गजों से तो अनुभव का फ़ायदा मिल जाता है, जेनसीज से किस तरह का फ़ायदा मिलता है? अच्छा सवाल है। यूएस मार्केट्स देखे तो 100 साल की हिस्ट्री है, इंडिया की मार्केट्स देखे तो 30 से 40 साल की हिस्ट्री है, तो इन्होंने हिस्ट्री से बहुत सारा सीखा है और वो शेयर बहुत करते हैं। छोटे मझोले शहरों में जो हमने पिछले दिनों कुछ सालों से अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता हुआ देखा है, आप किस तरह से अपने पैर पसार रहे हैं? 50 से 60% फ्लोज छोटे शहरों से हर महीने हमारे इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इन्वेस्टर जब सही तरीके से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आशा ये होती है कि हम
ग्राहकों में से अच्छे इन्वेस्टर्स में उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। मेटा स्पेस की आपने बात की, ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझाया, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां हैं। तो आपकी कंपनियों के बारे में बात कीजिए और ब्लॉकचेन और मेटावर्स की मदद से आप किस तरह से इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? देखा जाए बहुत बड़ी जर्नी रही, इट्स नॉट स्मॉल। अगर इस स्टोरी में जाओ तो काफ़ी बड़ी है, मतलब आपको लेकिन संक्षिप्त में हाँ बहुत ही छोटे मतलब बताते हैं। मेटावर्स इज़ द फ्यूचर। मैंने देखा ये फ्यूचर है यार, इसमें ज़रूरी है जाना। और फिनटेक हमारा अपना खुद का पैसन है यार, फिनटेक में मुझे मज़ा आता करने में, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट किया मैंने। फिनटेक विल मेक मनी फॉर मी एंड आई स्पेंड लॉट ऑफ थिंग्स कि उसको कैसे करना है। और द फ्यूचर में मैं हमेशा ध्यान रखना हूँ कि फ्यूचर कैसे आगे क्या होने वाला है और उसमें क्या। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं और मार्केट में क्या आने वाला है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर मेटावर्स का है, बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई आई क्रिएट मेटा स्पेस। तो बस यही है। लेकिन अकरम, जब शुरुआत आपने की, आपने चैलेंजेस की बात की और उसे आपने बताया ज़रूर, लेकिन इस तरह के सिस्टम, इस तरह की प्रोसेस जिसे आज भी लोग सही मायने में समझ नहीं पाए हैं, उस चीज़ को समझना जब आपने शुरू किया तब आपके लिए भी चैलेंज होगा। काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी। इवन बोलते हैं ना कि जब कोई चीज़ करो तो उसमें और भी चैलेंजेस नज़र आते हैं, नई चीज़ें निकलती हाँ। तो मुझे लगा था ये बहुत छोटी चीज़ है, हाँ। हम एक साल में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके। लेकिन जब मैं उसमें घुसा, चीज़ें आई, 3D आर्टिस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया की इतनी सारा ताम झाम, इतनी सारे चीज़ें आ गई, हमको लगा नहीं था कि ये इस तरीके का इतना बड़ा हो जाएगा। वी आर स्टार्ट फ्रॉम 40 पीपल्स, नाउ वी हैव अराउंड 150 पीपल्स ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर IT, ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट मेटा स्पेस। और कंटिन्यूस हम लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, मेटा स्पेस इज़ ए इको सिस्टम यार, एक इको सिस्टम है। उसके अंदर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का ऑप्शन है, लाइक कॉन्सर्ट करना है, आप आओ, उसमें सारे आपके ऑडियंस आएंगे जी, ठीक है, और उनको फील होगा कि लाइव परफॉर्म कर रहे हैं आपको मेरे सामने। कोई भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटीज़ आप सामने आमने सामने नहीं मिल सकते, लुक एंड फील नहीं कर सकते, लेकिन मेटावर्स के अंदर, मेटा स्पेस के अंदर वो कर सकते हैं। जो मैंने मेटा स्पेस में किया है जी, वो कोई भी परफॉर्म कर रहा है। इवन वी आर साइन लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे करना है उनके साथ, ऑलरेडी वी हैव साइन कॉन्ट्रैक्ट। वो नाम रिवील नहीं कर सकते अभी, बट वेरी वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ा होने वाला है ये। और स्पेशली वी हैव साइन एग्रीमेंट, वी हैव डन टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो ये एक इसका सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट हमारा ये है कि आप फॉरेन में, बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं हैं, इंडिया के लोग बाहर हैं और वो मंदिर जाना चाहते हैं, तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं। तो आप मेरे मेटावर्स में आए, आपको लगेगा 110% कि आप तिरुपति बालाजी आप जाओ, आप पूजा करो, आप चढ़ावा चढ़ाओ, जो करना है आपको करो, ठीक है। तो ये वाला जो गैप है वो बहुत ही मायने रखता है। और बहुत सारा मैंने दिखाया लोगों को, जो धार्मिक लोगों को दिखाया और काफ़ी आशीर्वाद मिला तो इसके अलावा भी जो ये भी एक धर्म है कि बाप को बेटे से मिलवाना है या किसी चीज़ को मिलवाना है, कि डिस्टेंस जो है वो कम करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम्स है और वो सॉल्यूशंस ये है। इंसान से जुड़ा हुआ है और इसीलिए तो इंसान को एक सोशल बीइंग कहा जाता है। और सोशल बीइंग होने के नाते हो सकता है कि दूरियों ने हमें दूर कर दिया एक दूसरे से, लेकिन अगर ऐसी कोई सिस्टम, जो आपने अभी एग्जांपल बताया कि कोई बाहर देश में, ओवरसीज़ में रह रहे हैं और वो मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा और इससे ज़्यादा बड़ा काम क्या हो सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए आपने विजन तो बना लिया, ब्लॉकचेन को समझ भी लिया, मेटावर्स को समझा भी, और आपके जहन में ये था कि इसे मैं कर सकता हूँ, लेकिन स्टार्टअप के लिए तो फंडिंग की भी ज़रूरत होती है। शुरुआत जब की, कैसे हुआ ये सब? यार मैं ना फंडिंग पे बिलीव नहीं करता। ओके। मैं फंड देने पे बिलीव करता हूँ फंड लेने पे नहीं। मैंने हमेशा स्टार्टिंग में बहुत कोशिश करी मैंने
अच्छा, इतने सारे कंप्लाइंसेस, इतने सारे सवाल, इतने जवाब, मैंने कहा इतने सब देने जाऊंगा, इससे पहले मैं खुद ही बना लूँगा फंड्स। आई क्रिएटेड माई ओन फंड्स। ओके, हाँ, सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमने फिनटेक का एप्लीकेशन बनाया। वी हैव वन, मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया कि वन एप्लीकेशन आप ओवरसीज कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक अ पेटीएम, बट यू कैन यूज़ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाओ सेम एप्लीकेशन, दुबई जाओ सेम एप्लीकेशन, किसी भी दुनिया के कोने पे चले जाओ वो फिनटेक एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको बनाया हमने 6 महीने में और बेच दिया उसको मिलियंस में। तो इस दिस, और ज़्यादातर हम दुबई से पूरा स्टार्ट करते हैं, दुबई से अपना ऑपरेट करते हैं, और हमारी इंडिया में जो हमारी सारी जो आईटी कंपनीज इंडिया में, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सब कनेक्शन बनाना, ये सब करना। एक टाइम था जहाँ ना तो हमारे पास कनेक्शन थे, ठीक है, तो सारी चीजें आपने खुद really बिल्ड बनाई, करी। खुद नाउ आई बिलीव कि यार जो करना है आप अपने आप करो, डोंट लाइक डिपेंडेंट ना रहे कि ऐसा ये मत जब सोचो कि मिलेगा एक तो फिर सफेद ये होगा। घोड़े पे इन्वेस्टर बैठ के आएगा और तुम्हें 2, 4, 5 करोड़ दे के चला जाएगा और तुम अपना स्टार्टअप बूस्ट कर लोगे। ये वाली फिलॉसफी रखना नहीं, बस करते रहो, उसी में आ जाएगा। आप ये करो कि जो काम कर रहे हो आप उसी से रेवेन्यू जनरेट करो। थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन अकरम क्या आप इतने टेक्नोलॉजी एफिशिएंट थे? और हाँ, वो लोग जो आपको सुन रहे हैं और शायद इतने टेक्नोलॉजी savvy नहीं है, वो इस तरह खुद का फंड कैसे डेवलप करेंगे फिर? देखो, जब आग लगी होती ना तो कुछ भी कर सकते जहाँ हो। चाहे वहाँ रहा है। हाँ, अगर आसानी से कोई चीज़ मिल जाती तो फिर उसकी अहमियत भी नहीं होती। बिल्कुल। तो इट्स कि यार हार्ड वर्किंग करो और रिस्क लो, सक्सेस आपके पास आएगी बिल्कुल 200%, कोई उसे रोक ही नहीं सकता, तो आपकी है, आपके पास आएगी। बिल्कुल। भारत युवाओं का देश जाना जाता है, माना जाता है, और अब उसे सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर सारी गवर्नमेंट्स, सारे देश भी जान रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। इसीलिए तो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप, सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओ और फाउंडर्स हमारे इंडिया के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अग्रम, वैसे मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखी है, काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, और जब आपके बारे में रिसर्च की जाती है, जब आपके बारे में लोगों से बात की जाती है, तो ब्लॉकचेन गुरु तो आपको कहते ही हैं लोग, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि 15,000 रुपये महीना आपकी तनख्वाह थी, और वहाँ से अब लाखों। चलिए नंबर्स पर नहीं जाते, लेकिन बताइए ये जर्नी कैसे रही, और लाखों दिन की। जब 15 ये मुझे कहना चाहिए। जब 15,000 थी तो हमारे जैसे रिलेशन पास में कहते हैं यार इसकी 15,000 की लग गई, मतलब देखा जाए एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो भी मेरे लिए बहुत था। ओके, बट मैंने कभी भी जो नंबर्स होते हैं इस पर ध्यान नहीं दिया ठीक है। कि नंबर्स क्या है। इवन मेरी जो टीम है, जो कोर मेंबर्स हैं हमारे, जिनकी मेरी सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो उन लोगों ने मेरे अंदर चैलेंजेस लाए। उन्होंने बोला नहीं सर ऐसे रहो, इस तरीके से खाओ, इस तरीके से पहनो, इस तरीके से रहो, बट मैं आई वाज क्रेजी अबाउट माय वर्क कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उसी पे फोकस रहता। जी, बट लोगों के लिए नंबर्स मैटर करते थे। बिल्कुल। ठीक है, जब मैंने अपना जॉब छोड़ा तो लोग कह रहे हैं पागल हो गए क्या, 15,000 का जॉब छोड़ दिया। 2010 की बात है, बहुत मुश्किल से मिलता है 15,000 का जॉब। वो जॉब था, उसके बाद मैंने कभी जॉब नहीं किया। ठीक है। और जिन्होंने भी जॉब पे रखा था, हाँ हाँ, तो उन्होंने भी मेरे लॉजिक के और मेरे कॉन्सेप्ट को देख के ही रखा था। आज की डेट है, हमारे पास एप्पल से निकले हुए बंदे हैं, अपने आप छोड़ के आए, गूगल से निकले हुए बंदे हैं, हमारे साथ काम करते हैं, क्योंकि वो विज़न जानते हैं कि ये विज़न जो है ना काफ़ी बड़ा है। जो हमारा विज़न है, जिसमें हम चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा है, मतलब जनरेशन और लाइफ चेंजिंग थिंग्स हैं। एक आखिरी सवाल और बहुत ही शॉर्ट आंसर आपसे चाहूँगी। बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग स्टार्टअप्स जो नई शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें क्या एडवाइस देंगे आप? देखो, मार्केट में अगर आपको अपनी चीज़ें रखनी है, अपने आप को प्रेजेंट्स करना है, तो मार्केट्स की प्रॉब्लम को समझो, सॉल्यूशन बनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप वेट मत करो कि कोई आएगा और तुम्हें कुछ देगा और तुम करोगे, अपने आप करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। अपना रास्ता खुद बनाओ। रिस्क लो, अपना रास्ता बनाओ, और ये बात याद रखो कि आपको कोई भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता।
कुछ भी हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। That's a golden advice coming Yes. from you. अकरम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे Thank साथ you so जुड़ने much. के लिए और आपका सफ़र हमारे साथ साझा करने के लिए, और ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज आप आगे और बनाते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैनकाइंड फार्मा घरेलू